बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। वोटिंग से पहले जनसुराज के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बड़ी मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये बात सामने आई है कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम कोलकाता की 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है। ये वही पता है जहां तृणमूल कांग्रेस का मुख्य दफ्तर है। ये इलाका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया था। उनका मतदान केंद्र वहां सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शंकारी लेन बताया गया है। वहीं बिहार के रोहतास जिले में स्थित कुआर गांव की वोटर लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम दर्ज है। ये प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है जो सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इस मुद्दे पर जेडीयू प्रशांत किशोर पर हमलावर है। माननीय प्रशांत किशोर जी, आखिर राज क्या है? बिहार आपका पैतृक राज्य है तो यहाँ के मतदाता है, बात समझ में आती है। दिल्ली में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहां आप मतदाता रहते तो बात समझ में आती। लेकिन कोलकाता के कालीघाट में जहां टीएमसी का कार्यालय है, उस पते पर आप का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। तो क्या जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए देश के अंदर में आधार कार्ड बनवा करके अपने आप को वैध नागरिक घोषित करना चाह रहे हैं, क्या वैसी राजनीतिक मंशा आपकी है? पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं। तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं, इसलिए कहीं मौका मिले तो बंगाल से ही राज्यसभा चले जाएं? ये गुनाह आपकी सहमति से हुआ है, गुनाहगार आप हैं। इसलिए नजरिया साफ करिए कि टीएमसी कार्यालय से आप मतदाता कैसे बने। बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के तहत किसी भी शख्स का नाम एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नहीं हो सकता। धारा 18 में ये भी साफ किया गया है कि कोई भी शख्स एक ही क्षेत्र में 2 बार बतौर वोटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। वोटर अगर अपना निवास बदलता है तो उसे फॉर्म 8 भरकर पुराने स्थान से नाम हटाने की प्रक्रिया करनी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद पर खुद प्रशांत किशोर ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में वोटर कार्ड बनवाया था और बंगाल वाला कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन भी दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंगाल का नामांकन रद्द हुआ या नहीं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस मामले पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी सर अभियान चलाने का ऐलान किया है, ताकि ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जा सके जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। सिर्फ बिहार में ही इस प्रक्रिया के दौरान 68,66,000 नाम हटाए गए, जिनमें से 7 लाख वोटर ऐसे थे जो 2 स्थानों पर दर्ज पाए गए। चुनाव से ठीक पहले इस विवाद ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की मुश्किलें बढ़ा दी। अगर ये साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर दोनों राज्यों में नाम दर्ज करवाए, तो चुनाव आयोग उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।